इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये टॉप 10 क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से इसमें करता क्या है कि प्रश्नों का डाटा चेंज करके क्वेश्चन दे देता है। तो देखिए, बनाने के तरीके मैं ऐसे बताऊंगा जिससे डाटा चेंज करके भी देगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो ये क्षेत्रमिति का 10 क्वेश्चन लिया गया है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये 2 चैप्टर है। इन 2 चैप्टर के जो है टॉप 10 क्वेश्चन लिया गया है इसमें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। चलिए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है 66 cm दिया हुआ है। तो यहीं पे डाटा चेंज करता है, 66 की जगह पे 44 कर देगा, जो कि एनसीईआरटी बुक में है। इसके जगह पे कुछ और भी लिख सकता है। तो हमें जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो उसके लिए आर की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें दिया है परिधि, तो परिधि से हम आर निकाल लेंगे और जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो वहाँ पर जो है हम आर का मान भर लेंगे और जो है मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम परिधि से आर ज्ञात करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व लिख लेते हैं। ओके, परिधि दिया हुआ है, परिधि बराबर 66 cm दिया हुआ है। परिधि का सूत्र हम जानते हैं 2 पाई आर होता है बराबर 66 cm। इससे जो है हमारा आर का मान निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है। आर का आर बराबर 66 cm। आगे बढ़ते हैं, आर का मान यहाँ निकाल लेते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 66 cm हो जाएगा। 7 जो है नीचे है ऊपर चला जाएगा, 22 जो है ऊपर है अंश में है तो ये हर में आएगा, और ये जो 2 है वो अंश में है, ये भी जो है हर में आएगा, मतलब 2 गुणा में लग जाएगा। चलिए अब इसे कटा लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 22 तियाँ 66 होता है, तो ये हो गया आपका 7 त्रिका 21 हो गया, और नीचे बटा में 2 बच गया। इतना सीएम जो है चतुर्थांश का त्रिज्या हो गया। अब हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, जिसके लिए आर का मान जो है 21/2 सीएम ज्ञात हो गया। लिखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना था। चतुर्थांश जो है वृत्त का चौथा हिस्सा होता है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 का 1/4, पाई का मान 22/7 और आर का मान जो है 21/2 cm है। तो आर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर देते हैं। आगे बढ़ के कैलकुलेशन कर देते हैं। 1/4 का 1/4 गुणे 22/7 का 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2, और cm का 2 बार गुणा होगा तो ये वर्ग cm हो जाएगा। अब कटा लेते हैं। तो ये 7 त्रिका 21 कटेगा, 2 से कटेगा 11 दूना 22। अब कटने वाला नहीं है, नीचे देख लेते हैं। 4 का 4, 4 दूनी 8, तो नीचे जो है 8 होगा, और ये 11 और इसमें 3 से गुणा होगा और फिर 21 से। तो 11 तियाँ 33, और 33 से जो है 21 में गुणा कर लेते हैं तो ये 33 होगा। और ये 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6, तो ये हो जाएगा आपका 3 6 3 9, और ये जो है 6 हो जाएगा। तो 693/8 ये वर्ग सीएम जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। यही आंसर होगा। चलिए हम अगला 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 cm है, तो इसका व्यास ज्ञात करें। तो देखिए, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 cm दिया है। इससे जो है हम आर का मान ज्ञात कर लेंगे, और आर यानी त्रिज्या हो जाएगा, और इसका दुगुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है उसका सूत्र लिखते हैं। तो अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप दिया हुआ है आपको कितना, 72 cm लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप जो होता है उसका सूत्र होता है पाई आर, मतलब वृत्त के परिमाप का आधा और उसमें 2 त्रिज्या जुड़ जाता है। जैसे आप ध्यान देंगे, अर्धवृत्ताकार तो वृत्त का आधा हिस्सा और ये वाला भी घेरा इसमें आ जाता है, तो 1 आर ए और 1 आर ए, ये 2 आर हो जाता है। तो वही इसका हो गया पाई आर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्त का आधा, और ये आर मिल के हो जाता है 2 पाई आर। तो पूरा परिमाप जो होता है आपका पाई आर + 2 आर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, रफ में मैंने लिखा है।
तो पाई आर आप प्लस 2r होता है, तो यहाँ पाई आर प्लस 2r लिख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, ये 72 cm का 72 cm। आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखिए r कॉमन है, तो r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर पाई बचेगा, प्लस यहाँ से r निकल जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। आइए 72 cm का 72 cm। आगे बढ़ते हैं तो r गुणे ये पाई का मान जो है 22/7 है, और ये प्लस 2 का 2 कैलकुलेशन कर लेते हैं। आगे 72 cm है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं तो ये r गुणे, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 7 और 1 यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है बटा में नीचे, तो 7 1 कैल्शियम 7, 7 एकम 7, तो 22 एकम 22, ये सिंपल भिन्न का जो है प्लस 1 से 7 मत कटेगा तो 7 दूना 14 होगा, है ना, बराबर ये 72 cm। आगे बढ़ते हैं, r गुणे 4 2 6 हो जाएगा, और ये 2 1 3 हो जाएगा, 36/7 हो जाएगा, बराबर 72 cm। आगे बढ़ते हैं, r का मान, तो ये जो है 72 cm का 72 cm, और जो ये 36/7 दूसरी तरफ जाएगा तो जो भाग में है मतलब नीचे है वो ऊपर जाएगा गुणा में, और जो ऊपर है वो भाग में नीचे आएगा, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और 36 जो है नीचे आएगा, 36 से कट जाएगा, 36 दूना 72, अब जो है 7 से 2 में गुणा हो जाएगा तो 7 दूना 14 cm जो है त्रिज्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जो है इसका व्यास पूछा गया है, तो त्रिज्या ये r हो गया आपका 14 cm, तो व्यास कितना हो जाएगा, तो व्यास बराबर होगा 2r, मतलब 2 गुणे त्रिज्या का मान, तो ये 14 cm, तो गुणा कर देते हैं, 14 दूना 28 cm। देखिए कितनी आसानी से निकल गया। तो यहाँ दिया हुआ था कि अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 cm है, तो इसका हमने व्यास ज्ञात कर लिया। चलिए हम अगला 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक 14 cm लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन, ध्यान से सुनिएगा, 14 cm लंबा जो है बेलन है। मैं एक बार चित्र को बना देता हूं जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये एक बेलन है, और इस बेलन का ऊंचाई जो दिया हुआ है, मतलब लंबाई जिसको हम ऊंचाई कह सकते हैं, तो इस बेलन की लंबाई यानी ऊंचाई h का मान दिया हुआ है आपको 14 cm, राइट। और इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या r का मान जो है हमें ज्ञात करनी है, ओके। और दिया हुआ है कि इसका आयतन जो है 11 cm किनारा वाले, किनारा मतलब भुजा वाले, 11 cm भुजा वाले घन के आयतन के बराबर है। तो एक घन है जिसका किनारा 11 cm है, उसके आयतन के बराबर है ये। तो प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार कौन सी का आयतन, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर है किसके, घन के आयतन के, घन के आयतन, मतलब बेलन का आयतन घन के आयतन के बराबर है। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, बराबर घन का आयतन होता है a क्यूब, मतलब किनारा का पावर 3, और किनारा का मान 11 cm दे दिया हुआ है, मान भर देते हैं। तो ये पाई का मान भर लेते हैं, पाई का मान 22/7, और r स्क्वायर, r का मान हमें निकालना है, तो r स्क्वायर का r स्क्वायर, और h का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है 14 cm रख लेते हैं, और घन के लिए किनारा a का मान दिया हुआ है कितना, 11 cm दिया हुआ है, तो यहाँ 11 रख लेते हैं, इसका पावर जो है 3 हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं तो r स्क्वायर का r स्क्वायर, ये 11 cm का पावर 3 है, तो 11 cm का 3 बार गुणा होगा, 11 गुणे 11 गुणे 11, और cm का 3 बार होगा तो घन cm हो जाएगा। अब जो है ये 22/7 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा, राइट। ये गुणे 14 cm, ये गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग करेगा, यानी बट्टा में नीचे आएगा, तो नीचे आपका ये हो गया 14 cm, गुणा में यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका कैलकुलेशन हमें कर देना है, तो 11 से 11 दूना 22 हो जाएगा, ये 7 से कटेगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, ऊपर 11 में 11 से गुणा होगा तो 11 11 121 हो जाएगा, और नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। तो इतना जो है यहाँ घन वर्ग cm होगा, क्योंकि 1 cm से घन cm का 1 cm कटेगा तो वर्ग cm बचेगा। आगे बढ़ाते हैं, यहाँ r स्क्वायर का r स्क्वायर लिख देते हैं, हमें r का मान पहले निकालना है, तो r बराबर क्या होगा, √121/4, तो 121 का वर्गमूल कितना होगा 11, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, अब वर्ग cm यहाँ रहेगा तब वर्ग cm का वर्गमूल क्या हो जाएगा cm। तो यहाँ जो है
त्रिज्या निकल गया बेलन का, तो बेलन का त्रिज्या कितना होगा 11/2 cm। यही जो है आंसर होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है 60 डिग्री है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में करता क्या है, बदलना होगा तो त्रिज्या का मान बदल देगा और कोण का मान बदल देगा। तरीके तो वही होंगे, चित्र मैंने पहले से ही बनाया है ताकि कम समय लगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोण जो है 60 डिग्री का बन रहा है, ओके, और त्रिज्या जो है 6 cm है। हमें जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। मान भर लेते हैं, थीटा का मान ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री भर लेते हैं, बटा 360 का 360 डिग्री गुणे पाई का मान जो है कितना है 22/7 है, तो 22/7 यहाँ भर लेते हैं। आर का मान 6 cm है तो 6 cm का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो 60/360 डिग्री राइट गुणे 22/7, 6 cm का स्क्वायर है तो 6 गुणे 6 और cm का गुणा होगा तो वर्ग cm। अब जो है कटाते हैं, 6 के 36, तो ये 6 मर्त में जाएगा, ये फिर 6 से कटेगा 6। अब कितना हो गया, तो 2 छक्का 12 के 2 हाथ में 1, 2 छक्का 12 1 13 हो गया, 132/7 हो गया, ये वर्ग cm का वर्ग cm। तो इतना ही आंसर होगा, तो इसका आंसर यहाँ पर प्राप्त हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए चित्र मैंने पहले से बनाया है, देख लीजिए, यहाँ पर जो है केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए डायरेक्ट सूत्र होता है, वो लिख लेते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड लिख सकते हैं, वृत्तखंड लघु माने छोटा वाला, और इसको छोड़कर बाकी जो हिस्से होंगे, ये वाला पूरा हिस्सा ये दीर्घ वृत्तखंड होगा, राइट। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है r स्क्वायर इंटू पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इससे जो है डायरेक्ट निकल जाएगा। हैं r स्क्वायर मतलब r का मान यहाँ पर 10 cm त्रिज्या है, r का मान जो है यहाँ 10 cm है, राइट। चित्र बना देना चाहिए, चित्र बनाने से आपको नंबर मिलता है, और चित्र बनाइएगा तो आपको समझ में भी आएगा कितनी आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ 10 cm रख दिए आर के जगह पे, इसका होल स्क्वायर हो गया, ये इंटू पाई θ/360, तो ये पाई का मान 22/7 हो गया, और थीटा का मान जो है इसमें 90 डिग्री है तो 90 रख देते हैं, बटा 360 है तो 360 रख देंगे, माइनस 1/2 का 1/2 साइन थीटा है, तो थीटा का मान 90 है तो क्या लिख देंगे साइन 90 डिग्री, राइट। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 10 दहिया क्या हो जाएगा 100 वर्ग cm हो जाएगा, इंटू यहाँ देखिए 22 बटा कटा लेते हैं इसको, तो 90 से 9 चौका 36 है ना, और इस 4 से 2 दूना 4, 11 दूना 22, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 11/2 सतह 14 हो जाएगा, माइनस 1/2 का 1/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो यहाँ 1 भर देंगे, ओके। अब जो है यहाँ 100 वर्ग cm का 100 वर्ग cm, 11/14 का 11/14, माइनस का माइनस, ये 1 एकम 1/2। अब सिंपल इसका घटाव कर लेना है, 100 वर्ग cm का 100 वर्ग cm, इसका घटाव कीजिएगा तो 14 और 2 का एलसीएम 14 आएगा, 14 एकम 14, 11 एकम 11, ये 2 सते 14 तो माइनस 7 एकम 7। आगे बढ़ जाते हैं, ये 100 वर्ग cm का 100 वर्ग cm हो जाएगा, 11 में से 7 घटेगा तो 4 बचेगा, बटा 14 का 14, तो ये कटेगा 2 दूना 4 और 7 दूना 14। अब गुणा कर देते हैं, 100 में 2 से गुणा होगा तो 200 हो जाएगा, अब बटा ये 7 का 60, इतना वर्ग cm जो है इसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए डायरेक्ट सूत्र से कितनी आसानी से जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़ी एक शंकु के आकार का है, मतलब एक ठोस है जिसमें नीचे अर्धगोला है और उस पर जो है शंकु खड़ा है, जैसा कि हमने चित्र बनाया है, जिसकी त्रिज्या 1 cm है। देखिए इसकी त्रिज्या 1 cm है, तो r का मान जब हम 1 cm करेंगे तो ये शंकु की भी त्रिज्या होगी और अर्धगोला की भी त्रिज्या होगी, तो दोनों की त्रिज्या हो गई।
शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, मतलब इसमें जो है h का मान जो है वो भी 1 ही cm है। ऊंचाई और त्रिज्या आपस में बराबर है, तो त्रिज्या 1 cm तो ऊंचाई भी 1 cm हो गया। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब पाई के पदों का मतलब क्या होता है, पाई का मान हमें रखना ही नहीं है, पाई का पाई जो है अंत में आएगा, तो ये तो और ही आसान हो गया। तो चलिए हम इसका आयतन निकाल लेते हैं, दोनों के आयतन को निकाल के जोड़ देते हैं। तो हम लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, तो एक अर्धगोला है, दूसरा शंकु है। अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धगोला का आयतन कितना होता है, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, प्लस शंकु का आयतन कितना होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट। चलिए अब हम मान भर देते हैं। 2/3 का 2/3, पाई का मान हमें भरना नहीं है, पाई का पाई, r का मान 1 है तो 1 cm का यहाँ क्यूब हो जाएगा, प्लस 1/3 का 1/3 पाई का पाई, और ये r का मान जो है 1 cm भरना है, तो 1 cm स्क्वायर है तो स्क्वायर, और h का मान भी यहाँ 1 ही cm है तो गुणे 1 cm का 1 cm, राइट। अब देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2/3 का 2/3 पाई का पाई, देखिए 1 का 3 बार गुणा होगा तो 1 ही होगा, तो 1 से गुणा होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। cm का पावर 3 है तो घन cm हो जाएगा, आयतन घन cm में आता है, प्लस 1/3 का 3 और ये पाई का पाई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 का 2 बार गुणा होगा तो 1 ही होगा, और 1 से फिर होगा तो 1 ही होगा, और 1 से 1/3 पाई में होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 1 खत्म हो गया, और वर्ग cm और ये cm कितना हो जाएगा, घन cm, तो ये आयतन हो गया। अब इनका जो है सिंपल भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, तो दोनों हर का LCM 3 है तो 3 ही होगा, 3 एकम 3 तो ये 2 का 2 एकम 2 और पाई का पाई, तो ये 2 पाई हो गया, प्लस ये 3 एकम 3 तो 1 पाई का 1 पाई, तो यहाँ 1 पाई या पाई भी लिख सकते हैं, तो 1 पाई, और ये घन cm का घन cm। आगे देख लेते हैं, तो 2 पाई और 1 पाई मिल के कितना हो गया, 3 पाई, और नीचे पहले से बटा में 3 है, और ये घन cm का घन cm, तो 3 से 3 कट गया, तो कितना आंसर हो गया, पाई घन cm जो है आंसर हो गया। तो पाई के पदों में मतलब पाई में जो है आंसर आ गया, तो यही जवाब होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 साल लगातार पूछा था पहले के समय में, तो ये ध्यान दीजिएगा। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 cm है, तो खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर संपूर्ण कहा है, लेकिन होता क्या है, जब अर्धगोला और शंकु एक दूसरे को जो है एक दूसरे के साथ सटता है, तो शंकु का निचला परत जो है और अर्धगोला का ऊपरी परत जो है ढक जाता है, तो बाकी जो है इनका संपूर्ण निकालेंगे तो 2 परत ढक गया, तो इनका वक्र पृष्ठीय ही इस खिलौने का संपूर्ण हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एक एक जो है सतह ढक गया है, एक एक सतह जो है सट गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमने पहले से ही चित्र बनाया है और कुछ मान लिखा हुआ है। तो 15.5 cm जो है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो है इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या आपका r 3.5 cm हो गया दोनों के लिए। तो यहाँ हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तब जाके खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो इसमें आर का मान तो हमें पता है, एल का मान चाहिए, राइट। अब इसमें एल का मान नहीं दिया है तो एल का मान निकालना पड़ेगा। और अर्धगोले की हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर का मान, तो आर का मान दिया ही है, कुल मिला के हमें एल का मान निकालना है, तो इसमें एल का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए खिलौने की पूर्ण ऊंचाई 3.5 है, और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये जो त्रिज्या आर है तो ये भी आर के बराबर होगा, मतलब ये 3.5 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 हो गया। तो 15 cm में से 3.5 cm अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई जो है निकल जाएगा, जो h का मान होगा। किसका मान होगा,
तो एच का मान, तो एच का मान कितना हो जाएगा, घटा के हम लिख लेते हैं। तो 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 cm। कितना हो जाएगा, 12 cm। एच का मान 12 cm हो गया और आर का मान जो है यहाँ 3.5 cm है। ऐसा भी सूत्र होता है एल निकालने के लिए, तो एल बराबर सूत्र होता है आपका √r² प्लस h²। तो इसी में मान भर देते हैं। आर का मान है 3.5 cm, इसका होल स्क्वायर, प्लस एच का मान है आपका 12 cm, तो 12 cm का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 3.5 का होगा तो ये 50 25 और 3 चौका 12, 1225 होगा, है ना। इसमें यहाँ दशमलव लगेगा, प्लस वर्ग सीएम होगा, वर्ग सीएम कर लेते हैं, प्लस 12 12 144 वर्ग सीएम हो जाएगा। 144 में 12 जुटेगा तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और ये 4 और 1 5 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, और दशमलव के बाद जो है 2 5 का 2 5 लिख देंगे, इतना वर्ग सीएम। यहाँ 15,625 है, इसका वर्गमूल होता है 125, राइट। अब जो है दशमलव हम बिठाएंगे तो यहाँ पर 12.5 cm जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब जो है हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, निकालते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट। अब जो है हम सूत्र लिखते हैं। अर्धगोले का होता है 2πr², वक्र की बात करें तो, और शंकु का वक्र होता है πrl, दोनों का r सेम है इसलिए लिखा जा रहा है इसे। ये देखिए यहाँ 2 और पाई का मान 22/7, और r के मान की बात करें तो r का मान है 3.5 cm, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस पाई का मान फिर ये 22/7, r का मान यहाँ 3.5 cm, और ये l का मान जो है अभी निकाले हैं हम लोग 12.5 cm, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 गुणे 22/7 का 22/7, इसको दशमलव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 35/10, राइट। और ये स्क्वायर है, 2 बार लिख सकते हैं, 35/10, दशमलव में बदलने से फायदा होता है, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। ये वर्ग सीएम हो जाएगा, सीएम का 2 बार गुणा होगा तो, प्लस 22/7 का 22/7, इसे भी भिन्न में बदलते हैं तो ये हो जाएगा आपका 35/10, ओके। इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 125/10, और सीएम का वर्ग सीएम हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन हमें कर लेना है। तो यहाँ देखिए 7 से 7 × 35 कटेगा, 5 से 5 दूना 10 कटेगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये 5 दूना 2 × 10 होगा, ये 7 × 35 होगा, ये फिर 2 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 7 77 वर्ग सीएम हो गया इसका क्षेत्रफल। प्लस इसका देख लेते हैं, 7 × 35, ये 5 दूना 10, 2 से कटेगा, 11 दूना 22। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ इसको कटाएंगे तो 2 × 10, और ये 25 × 125, तो ये हो गया 25 11, तो 25 में 11 से गुणा करेंगे तो 25 25 ऐसे लिखाएगा, 2 7 5 275 हो गया। तो 275/2 वर्ग सीएम, इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये 77 cm का 77 वर्ग सीएम हो जाएगा, प्लस इसका दशमलव में करेंगे तो 2 एकम 2, ये 2 तियाँ 6, ये 2 7 14.2 × 10, इतना वर्ग सीएम जोड़ लेते हैं तो ये 7 7 14 के 4 हासिल 1, 3 7 10 1 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 हो जाएगा, 214, 0.5 है, 0.5 वर्ग सीएम जो है ये खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको 2 बार 3 बार आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64, ये गलती से है लिखा गया यहाँ पर, घन सीएम है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक घन है और ये एक घन है, और दोनों घन को यहाँ पर मिला दिया गया है, राइट। तो ये घन का किनारा पहले हम निकाल लेते हैं, 64 घन सीएम है जिनको मिलाया गया है, इसका भी 64 घन सीएम है और इसका भी जो है
64 घन सीएम है। दोनों को सटा के रखा गया है। तो घन का किनारा यहाँ लिखेंगे, घन का आयतन दिया हुआ है, आयतन लिख लेते हैं। घन का आयतन कितना है? 64 घन सीएम। इससे जो है किनारा निकल जाएगा इसका। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, जहाँ ए किनारा होता है 64 घन सीएम हो गया। या ए पावर 3 जाएगा तो उधर घनमूल बनेगा, तो घनमूल ये बन जाएगा, यहाँ 3 लिखा जाता है। 64 घन सीएम, 3 के बदले 1 निकलता है, तो इसमें जो है 64 का फैक्टर करेंगे तो इस प्रकार कर सकते हैं, 4 चौका 16 चौका 64, तो 1 4 निकल गया और घन सीएम का सीएम हो गया। तो यहाँ घन का किनारा आ गया 4 सीएम। तो अब देखिए यहाँ चौड़ाई यानी बी का मान, ये वाला चौड़ाई जो है ये तो 4 ही सीएम रहेगा, और इसकी ऊंचाई जो है ये भी 4 ही सीएम रहेगा, और इसमें ये 4 सीएम, ये वाला 4 सीएम और ये वाला 4 सीएम जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 सीएम। मतलब एल का मान जो है यहाँ पर अब मान लिख लेते हैं, दो घनों को संलग्न करने पर क्या होगा? एल का मान जो है 4 सीएम प्लस 4 सीएम 8 सीएम हो जाएगा। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बी आपका होगा 4 ही सीएम और एच आपका होगा कितना? 4 सीएम, राइट। हमें निकालना क्या है वो देख लेते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, राइट। तो 2 इंटू एल बी, तो एल का मान 8 सीएम है तो सीएम नहीं लिखते हैं, 8 गुणे, और बी का मान जो है 4 है, प्लस बी एच, तो बी का मान 4 है और एच का मान भी 4 है, प्लस एल का मान जो है 8 है और एच का मान जो है 4 है। अब इनका गुणा कर देते हैं, सब में वर्ग सीएम आएगा तो हम बाद में लिख लेंगे। चलिए 2 इंटू 8 चौका 32 हो गया, प्लस 4 चौका, यहाँ वर्ग सीएम आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर 8 में भी सीएम होगा 4 में भी सीएम होगा, तो नहीं लिखा गया है क्योंकि लंबा होता होगा। 4 चौका 16 वर्ग सीएम आप प्लस ये 8 चौका 32 वर्ग सीएम, राइट। तो ये 32 32 64 हो जाएगा, 64 में 6 जुटेगा तो 70 और 10 80 होगा, तो 2 गुणे 80 वर्ग सीएम हो गया, राइट। अब गुणा कर देते हैं तो 8 दूना 16, 160 वर्ग सीएम जो है आंसर होगा। यही हमें प्राप्त करना था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। 4.2 सीएम त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 6 सीएम त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बेलन की ऊंचाई h का मान हमें ज्ञात करना है। 4.2 सीएम के त्रिज्या को पिघला कर ये बेलन बनाया गया है। तो जब पिघला के बनाया जाता है तो दोनों का आयतन जो है बराबर होता है। दोनों का आयतन क्या होता है? बराबर होता है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कौन सी का आयतन? तो गोले का आयतन बराबर होगा किसके? बेलन के आयतन के, राइट। अब जो है इनका सूत्र लिख लेते हैं। चूंकि इसकी त्रिज्या छोटा आर माने हैं और इसकी त्रिज्या बड़ा आर, जैसे मान दिया है तो ये कम है और ये ज़्यादा है, और दोनों अलग अलग त्रिज्या है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर यहाँ पे गलती लिखा गया है, गोले लिखा गया है, गोले होना चाहिए। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन जो है वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। बराबर बेलन का आयतन कितना होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो ये पाई से पाई दोनों तरफ है, ये कट जाएगा, क्योंकि एक पाई गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। लेकिन यहाँ पर आर जो है कैपिटल होना चाहिए, तो ये भी कट जाता, क्योंकि ये आर अलग है और ये आर अलग है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें h का मान निकालना है, तो वो मान निकाल देते हैं। 4/3 का 4/3, ये आर क्यूब का आर क्यूब, ये आर स्क्वायर जो है गुणा में है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा, बराबर h का मान निकल गया। अब जो है हमें मान भर देना है, तो h बराबर ये 4/3 का 4/3 आर क्यूब, तो आर का मान कितना है? 4.2 है ना सीएम, इसका होल क्यूब है। अब बटा इस आर का मान कितना है? 6 सीएम, और उसका जो है होल क्यूब है, होल स्क्वायर है। चलिए इसका कैलकुलेशन हमें करना है। 4/3 का 4/3 गुणे, ये हम इसको लिख सकते हैं कितना? 4.2 गुणे 4.2
2 गुणे 4.2, ये 3 बार लिखाएगा घन सीएम। अब बटा ये 2 बार छछा के मतलब 6 गुणे 6, और ये सीएम जो है वर्ग सीएम हो जाएगा। ये कटेगा 6 सत्ते 42 तो 0.7 होगा, ये भी कटेगा 6 सत्ते 42 तो 0.7 होगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, यहाँ भी कटने वाला है, 3 से कटेगा, 3 से 3 एकम 3, 1 3 चौका 12, 14 तिया 42 तो 1.4 होगा। अब इनका गुणा भर कर लेना है, तो ये 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, और इसमें 14 से गुणा कीजिएगा, 14 9 26 सके 6 हासिल 12, 12 का 12 यहाँ, 14 चौका 56 और 12 तो 56 में 12 जुटेगा तो 6 2 8 होगा, 5 1 6 होगा, 68 होगा तो 6 8 यहाँ होगा। ओके, अब इसमें जो है 4 से गुणा बाकी है, 4 से कर लेते हैं, 4 छक्का 24 के 4 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34 के 4 हाथ में हासिल 3, 4 छक्के 24 और 3 27, 27 से 44 आएगा तो यहाँ लिख देते हैं हम 27 से 44, लेकिन दशमलव 1 अंक 2 अंक और 3 अंक का छटेगा तो यहाँ दशमलव बैठेगा। इतना जो है सीएम ऊंचाई का मान हुआ, 2.744 जो है ये बेलन की ऊंचाई होगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सीएम ऊंचाई वाले एक शंकु के छिनक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सीएम 2 सीएम है। गिलास का की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए, कभी भी चित्र में ही सारा काम करना चाहिए, ऐसे बार बार लिखिए कि व्यास इतना है तो उसका त्रिज्या इतना कीजिए, फिर दिक्कत होगा। तो देखिए, हमने चित्र में यहाँ पर शंकु का छिनक है जिसमें एक व्यास जो है बड़ा है और एक व्यास छोटा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका 4 सीएम है, तो इसकी त्रिज्या से हमें मतलब है, तो 4 सीएम वाला का त्रिज्या कितना सीएम हो गया 2 सीएम, R2 का मान हो गया। और ये पहली त्रिज्या आपका ये 2 सीएम है, तो इसका आधा करेंगे, ये व्यास है तो इसका आधा करेंगे, तो ये त्रिज्या ज्ञात हो गया 1 सीएम। अब जो है हम गिलास के आयतन का सूत्र लिखेंगे। गिलास यानी यहाँ पर छिनक है, तो याद रखिएगा गिलास का आयतन। देखिए, गिलास का आयतन 2 तरह से हो सकता है। एक गिलास जो होता है जिसके नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा समान होता है, और एक जो होता है ऊपर पतला और नीचे चौड़ा, ऐसा होता है। तो इस तरह का होगा, उसको हम छिनक कहते हैं, और इसके लिए ये सूत्र लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो गिलास का आयतन, इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है पाई R स्क्वायर एच। तो R स्क्वायर में आपका हो जाता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 होता है इंटू एच। तो पाई R स्क्वायर हो गया, ये एच हो गया, है ना। ये बेलन के तर्ज पे ही होता है। चलिए, पाई का मान 22/7, और इसमें हम मान भर देते हैं, राइट। R1 का मान, तो R1 का मान यहाँ 1 सीएम है, तो 1 सीएम का होल स्क्वायर प्लस R2 का मान है 2 सीएम, तो 2 सीएम का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 तो 1 सीएम गुणे 2 सीएम, राइट। इंटू एच है, तो एच का मान कितना है, तो एच का मान 14 सीएम है, तो यहाँ 14 सीएम लिख लिए। आगे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 22/7 का 22/7, और ये जो है 1 सीएम का वर्ग कीजिएगा तो ये 1 वर्ग सीएम हो जाएगा। 2 सीएम का वर्ग कीजिएगा, 2 दूना 4 वर्ग सीएम हो जाएगा, और इनका गुणा कीजिएगा तो 1 दूना 2 हो जाएगा, सीएम वर्ग सीएम हो जाएगा, और ये जो है 14 सीएम का 14 सीएम हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, 7 दूना 14, और आगे देखते हैं ये 22 गुणे इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1 और 4 5 5 2 7 वर्ग सीएम हो जाएगा, गुणे ये 2 सीएम हो जाएगा, राइट। अब गुणा कर लेते हैं, तो 22 दूना 44 हो जाएगा, और 44 में 7 से गुणा कीजिएगा, 7 चौक 28 का 28 में 2, 7 चौक 28 2 30, 308 हो जाएगा, 308, और ये वर्ग सीएम और सीएम का गुणा होगा तो घन सीएम। तो ये गिलास का आयतन निकल गया 308 घन सीएम, यही आपका आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिला होगा। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।